गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको एक बहन का सवाल बताया था कि अगर पानी जिस्म पर लगे गुस्ल करने के बाद बालों के जो ख़वातीन का पानी जिस्म पर पड़ रहा होता है, क्या उससे उस औरत की वज़ू पर कोई फ़र्क पड़ता है। मैंने ये अर्ज़ किया था समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से इसी तरह का सवाल पूछा जा रहा है कि अगर गुस्ल करने के बाद जनाबत का या हैज़ और निफास से फरागत का हमने गुस्ल कर लिया है और फिर हमें महसूस हो रहा है कि जिस्म से कोई चीज़ निकली है, जैसे कि मनी का निकलना, यहाँ बिज़ब्त क्या पूछा जा रहा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैंने अगर हम बिस्तरी करने के बाद जनाबत के बाद खरोज मैंने गुस्ल कर लिया है, क्या उस पर मुझे गुस्ल का इआदा करना होगा, दोबारा से गुस्ल करना होगा। अगर मैं ये महसूस करूं कि जो हम बिस्तरी है उसके नतीजे में जो मनी निकली थी वो बाद में भी निकल रही है, क्या मुझे दोबारा गुस्ल करना होगा। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये फरमा रहे हैं कि ला यजिब, फिर आपके ऊपर कोई वाजिब नहीं है कि आप उसको दोबारा से गुस्ल करें। मादाम हसल गुस्ल, अगर पहली मरतबा आपने गुस्ल मुकम्मल कर लिया है, फ़हादल मनी ला कीमत लह, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है कि जिस्म से निकली हुई मनी है। लइन्नहु खरज बिदून शहवा, क्योंकि ये बिदून शहवा, शहवत के साथ जिस्म से नहीं निकली है। फ़हुक्मुहु हुक्मुल बौल, तो शेख फरमा रहे हैं कि इसका हुक्म पेशाब का हुक्म है, जैसे पेशाब पकाने का हुक्म होता है। ला कीमत लह, फिर इसकी कोई कीमत नहीं है, इस पर आप तवज्जो न दें। الواجب الأدي فلا يضرك خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق، عن الجماع السابق। तो यहाँ शेख बिन बाज़ फरमा रहे हैं कि आपने अगर हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल कर लिया है और वो फिर गुस्ल मुकम्मल होने के बाद दोबारा से आपके जिस्म से या आपकी शर्मगाह से निकल रही है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका हुक्म पेशाब का हुक्म है। वहकज़ा रजुल, ये नहीं है कि सिर्फ औरत के लिए है, क्योंकि सवाल एक बहन ने किया था तो औरत और मर्द इसमें दोनों बराबर के शरीक हैं। ला यज़ुर्रुहु अला ज़ालिक, शेख फरमा रहे हैं कि फिर वो मर्द हो या औरत हो, उसको इस मनी के इखराज से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता और वो इंशाअल्लाह ताला पाक है। और उसी वजू से अगर वो नमाज पढ़ना चाहे तो चूँकि जिस्म से निकली हुई मनी पानी या पेशाब का हुक्म रखती है, तो उससे वजू का इआदा करना चाहिए, गुस्ल का नहीं। ما دام ناشئا عن الجماع السابق، أما إن خرج عن شهوة جديدة। हाँ, यहाँ जो बात आपको बयान करना मकसूद है वो ये कि अगर शहवत हुई, आप गुस्ल के बाद शहवत मुकम्मल गुस्ल कर ली और फिर आप शहवत के नतीजे में उस मनी का निकलना हुआ है, तब शेख बिन बाज़ फरमा रहे हैं फिर आप पर गुस्ल है। मुलामसा जदीदा, बीवी और मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम होते हैं और इस नतीजे में वो शहवत से निकलती है मनी। हादा मनी जदीद, इसका मतलब ये है कि ये मनी नई मनी है जो कि शहवत के साथ निकली है, या जिस्म से जिस्म टच होने की वजह से निकली है, या आप शहवत की वजह से निकाली है। नज़र और मुलामसा और तकबील, मुलामसा और नज़र और तकबील के या तो किसी चीज़ को आपने देखकर लज्जत हासिल करी है, या जिस्म से कोई चीज़ टकराई है, टकराने की वजह से भी किसी जिस्म से आपका जिस्म टकराया है और वो मनी निकली है, या बोसो किनार करने के बाद आपकी वो मनी निकली है, तब ऐसी सूरत में इसका हुक्म नए गुस्ल का होगा। حكم الجنابة جديدة على من خرج من ذلك يغتسل الرجل أو امرأة।
بالکل. تو یہاں شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ رجل ہو یا امرأہ دونوں پر پھر غسل واجب ہوگا. تو اگر آپ کے جسم سے منی نکلی ہے اور آپ نے غسل کر لیا ہے اور وہ بغیر شہوت کے، تو اس کا حکم پیشاب پخانے کا، پیشاب کا حکم ہے، اور اس کا پھر آپ کو وضو کرنی چاہیے، جسم کو صاف کرنا چاہیے. لیکن اگر شہوت کی وجہ سے نکلی ہے، جسم سے جسم ٹکرایا، یا پھر آپ نے جسم سے جسم ٹکرایا، یا بوس و کنار کیا بیوی سے، یا پھر کسی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کو لذت حاصل ہوئی، تو ایسی صورت میں اس کا حکم نئے غسل کو واجب کر دے گا، کیونکہ وہ منی نئی نکلی ہے اور جدید طرز پر اس کو شہوت کی وجہ سے وہ نکلی ہے، تو اس لیے اس کا حکم نئے غسل کا ہوگا. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. یہ جواب میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ بہن نے سوال کیا تھا کہ پانی اگر جسم پر ٹپکے تو کیا اس کو پھر دوبارہ سے اس سے وضو کر سکتی ہے یا نہیں، اسے وضو کرنا چاہیے یا نہیں. تو اس سے اگر آپ کے جسم پر پانی پڑ رہا ہے تو پانی پڑنے سے کوئی غسل واجب نہیں ہوتا، اور پانی جسم پر لگنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. یہ نواقض الوضو نہیں ہے. نواقض الوضو میں سے جو حکم ہے پیشاب پخانے کا یا منی کے نکلنے کا، تب تو یہ کہا جا سکتا ہے جیسے شیخ بن باز نے فرمایا. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. میرا فون نمبر ہے 0096654686317. تھینک یو سو مچ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.